नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपने खुद ने टीके बहुत सारे लगाए, हमने लगाए। आज तक इस देश में 13 प्रकार के टीके तैयार हुए। आपने कभी टीकाकरण महोत्सव सुना था? इस तरह का बाजारू ये जो है सारा मार्केटिंग किया जाता है, आपने कभी किया था? नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर मध्य जिले में रविवार 29 अगस्त 2021 को मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल मासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, सेवा दल अध्यक्ष सतीश मनचंदा, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला उर रहमान वहीदी, मुंबई उत्तर मध्य जिला उपाध्यक्ष राजा कुरैशी, महासचिव शाहिद शेख और अन्य कांग्रेस सदस्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाई जगताप ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के कल्याण की परवाह नहीं है। देश में लोग टीकाकरण की कमी, बेरोजगारी और कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस महामारी से हमारा बचाव हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रही है, विश्व की जो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है। अगर मैं ये कहूं मेरे देश में टीकाकरण कितना % हुआ, दुर्भाग्य है इस देश के नागरिकों का, 132 करोड़ आबादी का, हमारे देश में टीकाकरण, पूरे देश में टीकाकरण सिर्फ और सिर्फ 21% हुआ है। डबल टीके की बात कर रहा हूं मैं। देश में पूरे सेवा दल का ये हक है और ये सेवा दल का ही हक है। हर महीने के आखिरी संडे को हमारे यहाँ इस तरह का झंडा वंदन होता है और उसके बाद संबोधन जो होता है, उन हालातों को लेके संबोधन होता है, उसकी चर्चा होती है, उसका मंथन होता है और फिर सेवा दल का सिपाही जो है काम करने निकलता है। ये पूरे देश में ये बात है। मुंबई में मैं 6-7 महीने हुए मैं अध्यक्ष हुआ और मैं बता दूं कि इसका बहुत बड़ा असर आम लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा पूरी डिसिप्लिन के साथ अपना पूरा यूनिफॉर्म के साथ जब ये करते हैं तो लोग उन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लोग अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो ये 29 अगस्त आखिरी संडे है, इसलिए 29 अगस्त का है। हर महीने के आखिरी संडे में इस तरह का कार्यक्रम होता है और उससे एक सामाजिक निवेदन, एक सामाजिक मैसेज भी जाता है। आज के हालात में, जो देश के हालात है, मुंबई के हालात है, आपके और मेरे हालात है, मुझे पता नहीं कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, पहले दिन से रास्ते पे हो। कितने लोगों का टीकाकरण, डबल लोगों का हुआ मुझे पता नहीं। अगर आपका हुआ है तो परिवार का हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारी हक की है, देश के जनता की हक की है, इसमें कोई मेहरबानी की बात नहीं है। आप इतने सारे होर्डिंग लगाते हो, आप इतना सारा पब्लिसिटी करते हो, अरे कम से कम उन लोगों का टीकाकरण तो कराओ। हमारा वो कहना है। पूरा विश्व हिल चुका है, तीसरी जो लहर आ रही है, और पता है आपको तीसरे लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे बच्चे हो गए। एक बार कोई भी इंसान अपने पे कोई संकट आए तो उससे डगमगाता नहीं, लेकिन बच्चों को अगर कहीं जरा भी ये हुई, तकलीफ हुई, तो वो सोच लीजिएगा कि आज क्या हो रहा है मेरे देश में। और यही मेरा काम है, यही कांग्रेस का काम है। आज़ादी के पहले भी यही करते थे। अंग्रेज किस तरह से इस देश के नागरिकों को ये करे, क्षति पहुंचा रहे, कैसे उनका शोषण कर रहे, हम बताते थे। दुर्भाग्य है 75 साल की हम मना रहे हैं और आज़ादी के 75 के साल बाद हमें यही बात देश के मोदी सरकार के बारे में कहनी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है सेंट्रल में, और नरेंद्र मोदी जी पर आप निशाना साध रहे हैं मंच से। देखा जाए तो कई निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं सत्ता में रहते हुए। आप बताइए जरा 2-4 निर्णय, मैं उसका जवाब देता हूँ। नोटबंदी का निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपका कितना भला हुआ नोटबंदी में? आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम जो सारे बैठे हैं, नोटबंदी से किसका भला हुआ? और ये विश्व का पहला नोटबंदी है और ताज्जुब है।
हमेशा बड़ा डिनोमिनेशन कम रद्द किया जाता है, छोटा डिनोमिनेशन आज तक विश्व में जहां जहां इस तरह की नोटबंदी अगर कहीं हुई है तो ऐसा हमने देखा है। 1000 की नोट बंद करा के देश के विद्वान प्रधानमंत्री उन्होंने 2000 का लाया, और आज तक अभी तो 2000 का नोट भी नहीं मिल रहा है, वो भी बाजार से गायब है। तो आपका ये जवाब है। और बताइए क्या क्या किया। महानगर पालिका को लेकर क्या तैयारियां हैं? नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने बहुत निर्णय लिए। 7 साल में एक निर्णय इस देश के जनता के प्रति, जनता के लिए लिया गया। एक निर्णय बताइए, एक निर्णय बताइए। चले, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि नहीं है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है आपसे। दुर्भाग्य ये है, देश का मीडिया, आपकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ। 42 ये जो है हमारे चैनल है, ये कोई एक उद्योगपति ले चुका है, और वो चैनल वही दिखाते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। देश के हालात नहीं बताई जाते, युवकों की जो हालात आज है, जो तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो चुके, वो नहीं बताया जाता है। तो ये हमारे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जो हम हमारे लोकतंत्र के ये आधार कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गए। इसलिए हमें ये सब कहना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। बताइए। हाँ, कुछ ही महीनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो नई कार्यकारिणी मंडल बना है या नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। ऐसा है कि ये इन हालातों में, जिन हालातों का मैंने जिक्र किया, जब मैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ तो मेरे लोगों ने क्या किया, ये भी सवाल आएगा। पर मैं बताना चाहता हूँ, फख्र के साथ बताना चाहता हूँ, उस वक्त हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह, हर चाल में अगर कौन पहुंचा तो कांग्रेस के तिरंगे का सिपाही पहुंचा। लोगों का दुख दर्द बांटने की हमने कोशिश की। चाहे उस वक्त पहले लॉकडाउन में तो ऐसा था, देश के प्रधानमंत्री तो आ गए 8 बजे, 12 बजे से बंद, बाकी क्या करेंगे। तिहाड़ी मजदूरों का आपने देखा है क्या हाल हुए थे तिहाड़ी मजदूरों के? कौन गया उनकी मदद करने? कांग्रेस के लोग गए। मैं, हमारे एकनाथराव गायकवाड़ जब तब के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई से तकरीबन 22 रेलवेज हम लोगों ने कराई, और उन लोगों को अपने अपनी जगह, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे केरला का हो, बहुत सारी बसेस हम लोगों ने मुंबई से भेजी और उन लोगों को अपने अपने घर पहुंचाए। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस, मैंने कहा, सही सुन रहे हैं आप, इस महाराष्ट्र को फंसाने का काम जब वो मुख्यमंत्री रहे तभी किए। और आपने अभी तो उनका कारनामा देखा, पुलिस स्टेशन में घुस के सबको दमबाजी कर रहे, किसके लिए? रेमडेसिविर के चोरों को बचाने के लिए। ये नहीं कहा, और आपको पता होगा, आपने बताया है, क्योंकि सोशल मीडिया आपसे आगे है 2 कदम। जब सोशल मीडिया ने ये दिखाया तो सारे मीडिया को दिखाना मजबूरी हो गई। और जिसके ऊपर केसेस है, ये चोर जो गुजरात में, उसके ऊपर रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग करने का केसेस है, उसको बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस गए थे। उसके बाद भी उनके जो एमपीज है, उनके पास 10-10 हजार रेमडेसिविर मिले। ये कैसे? गरीब को तो नहीं मिल रहा, गरीब को तो बाजार से जो कीमत है वो दे के उनको खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि उनके परिजन तकलीफ में है। ऐसे लोग बात करेंगे इस जनता की, मुंबई की, तो हमने कहा है, उनको आह्वान किया है, 82 तो उस वक्त आए, बचा के दिखाओ तुम्हारे 82 सीटें, हमने कहा है। और मुंबई में मुंबई कांग्रेस 227 सारी सीटें लड़ेगी, बिल्कुल सारी सीटें लड़ेगी। वैक्सीनेशन को लेकर क्या राजकारण किया गया था? को लेकर महाराष्ट्र को जो वैक्सीनेशन का शॉर्टेज जो हुआ था, क्या जो बीजेपी की सरकार है जो स्टेट में, केवल उसी को ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया, तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये वैक्सीनेशन को इस तरह से मत देखिएगा। कोरोना अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में है, तो वो गुजरात में भी है, वो देश के हर हमारे राज्यों में है। हमारा ये कहना है कि देश की 132 जनता की आप वैक्सीनेशन करिए, जो तो आपका फर्ज बनता है, पूछना भी नहीं चाहिए। काय की एडवर्टीजमेंट, काय का मार्केटिंग कर रहे हो?
और खुद जब बता रहे हो 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, एक टीका, डबल टीके का तो मैंने कहा 21% हुआ है। आप जवाब दे दो ना, आपका फर्ज बनता है। और तीसरी लहर सामने दरवाजा खटखटा रही है। तो हमारी लड़ाई उनके ये सिद्धांतों के, उनके विचारों के खिलाफ है और कांग्रेस ने हमेशा ये लड़ाई लड़ी है।